आपको कि एक तो हुकूमत जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुज़ाकरात शुरू होने के पीछे इकॉनमी जो है कुछ बेहतर हुई, जिसका नतीजा है कि मुज़ाकरात भी शुरू हुए, हुकूमत कुछ स्टेबल दिखाई दे रही है, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो भी टल गया है। क्या वाकई जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे आ गई है, बेहतरी की जानिब गामज़न है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? एक तो ये है कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे तो ये पता है कि दुनिया भर में जिस मुल्क ने भी IMF का प्रोग्राम लिया है और उसके बाद अगर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करता और महज उसी प्रोग्राम के इन चीज़ों को छोड़ के बस अपनी अकाउंट्स की बुक सीधी करता रहता है, तो उसके हाथ थोड़ी देर के लिए आपको ये स्टेबलाइजेशन नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपका जितने जो आपके डेफिसिट के नंबर्स हैं वो कम हो गए हैं और आप थोड़े से नंबर्स में इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके जो दो मंतकी नतीजे होते हैं वो एक होता है कि ग्रोथ आपकी नहीं होने हो पाती और दूसरा ये है कि गुर्बत में इजाफा होता है। और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें, अभी जैसे दानियाल साहब ने भी नंबर्स कोट किए, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर आपकी जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे तो नंबर्स और भी नीचे हैं। अगर इसको कंजम्पशन को एक तरफ करके खालिस्तन अगर प्रोडक्शन के नंबर्स निकाले जाएँ तो वो तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ जो आइंदा चलते हुए जो मामलात हैं वो ठीक नहीं, वो ख़राब होने हैं। और ये जो उड़ान प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को पे तो आप बात करके इसको मुझे लगता है कि वैलिडेट कर रहे हैं। ये इसमें क्या चीज़ है ऐसी जिसके ऊपर बात करनी चाहिए? एक बच्चे को कहें कि अगले 10 साल का जिसने FA में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो उसे कहें, बल्कि इकोनॉमिक्स भी ना पढ़ी हो, उसमें कॉमन सेंस हो, उसे कहें कि आप ये अगले 10 साल को पाकिस्तान के लिए कुछ बनाएं, तो वो जो बनाएगा वो उड़ान प्रोग्राम है। इसके अलावा तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें डिटेल्स नहीं है, उसमें कैसे क्या करना है। ये कह देना कि हम 60 अरब तक अपनी एक्सपोर्ट ले जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? आप तो 400 मिलियन बढ़ा दें तो बड़ी बात है। अभी जैसे मारिया बात कर रही थी, इंटरनेट की सूरत हाल ये है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया में जो इंटरनेट जिसमें बात हो रही है कि ये बुनियादी हुकूक में शामिल है, उसका गला घोंटते चले जा रहे हैं और उसके नतीजे में $1.5 अरब गंवा बैठे हैं। तो आप इस तरह इकोनॉमी चलती है। ये जितने लोग भी हैं ये इकोनॉमी के नाम पे पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी इन लोगों के हाथों में निहायत गैर महफूज है। ठीक है अमर साहब, एक तो आपने अभी पहले नुआखानी की कि किस तरह IT सेक्टर, इंटरनेट की बंदिश, प्राइम मिनिस्टर IT सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो इकॉनमी है इस पर क्या तबसरा करेंगी आपके? कैसे ये जो फिगर्स आ रहे हैं, जो हुकूमत दावा कर रही है, कितनी रियलिटी है इसमें? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछा जी। देखें, मैं इकोनॉमी नहीं जानती इतनी ज़्यादा, ना मैंने उसके बारे में पढ़ा है, ना वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, पर मैं मोटा मोटा हिसाब ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी ऐसी कौम जिसमें आप मिडिल क्लास या तनख्वाहदार तबके से टैक्स ले के जब उसकी कमर तोड़ देंगे और इस मुल्क की अशराफिया से टैक्स नहीं लेंगे, इस मुल्क की ट्रेडर क्लास से टैक्स नहीं लेंगे, ज़रूरी टैक्स उस तरीके से नहीं लगाएंगे जिस तरह से वसूल करना चाहिए है, और इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका जो आप हैं, मैं हूँ, इर्द गिर्द हमारे ज़्यादातर लोग वही हैं, और हमें टैक्स कर करके 40%, 50% जो है इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो टैक्स ना दें और सिर्फ हम दें, तो वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती। मैं बजाते खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि हाई अर्निंग ब्रैकेट के अंदर थे। टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जब आप अपने मुल्क के अंदर लोगों के लिए जायज़ तरीके से सरकार नौकरी के ज़रिए पैसा कमाना हराम कर देंगे, उन पे टैक्स लगा के उनकी जो मत मार देंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरा तो भाई सीधा सीधा यही मसला है। दूसरा ये कि आपने जब आपके पास कैपेसिटी इतनी हो कि आप अपने ही सेट किए हुए इंटरनल FBR के टारगेट्स मिस करें, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, मुसलसल आप मिस करते जाए, हर कुछ महीने बाद एक नया टारगेट रखे, कुछ अरसे बाद उसे भी मिस कर दे, तो आपकी कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। जो आपने ये 5 E's अनाउंस किए हैं अपने इस उड़ान प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिटिक्स है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आप कैसे इंश्योर करेंगे जब आपसे एक सिंपल काम जिसमें आपका अपना सेट करदा टैक्स का टारगेट है वो आपसे अचीव नहीं होता है? तो सीरियस कैपेसिटी इश्यूज। और मुझे लगता है कि वही लोग जिन्होंने मिलके ये गिरहें लगाई हैं, बड़ी मेहनत से लगाई हैं, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स लगाई हैं, हमारी उनसे तवक्को है कि वही लोग इन गिरों को खोलेंगे। तो ऐसा क्या नया करेंगे ये लोग जिसकी वजह से वो उस निज़ाम को जिसको बड़ी मेहनत से बिगाड़ा है उसको ये ठीक कर लेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आती भाई। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को ठीक करना है। हुकूमत के जो फिगर्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, ये सिर्फ अभी तक ज़ुबानी जमा कोई कांस्टेंट जो है वो पॉलिसी भी अभी तक हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आई। बारहा उसमें हम देखते हैं कि तब्दीली आती रहती है।